चलिए, तो सबसे बेसिक जो चीज़ है, हम सबको पता है कि यार अल्कोहल में जो बेसिक चीज़ है, जो हमें सबको पता है कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसके वजह से हम इसको बोलते हैं क्या है, अल्कोहल है। व्हाट इज इट? अल्कोहल है, और ये अल्कोहल है। जैसे मान लो कि अगर कोई पूछे क्या नाम है इसका, तो क्योंकि कार्बन एक है तो क्या बोलोगे, हर जगह मिथेनॉल। और अगर यही दो कार्बन हो, ऐसे दो है, क्या करोगे, इथेनॉल। तीन कार्बन हो तो कैसे करोगे, प्रोपेनॉल, राइट। चलिए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा जी, अगर यही वाला मैं अगर आपको बोलूँ कोई अल्केन है हमारे पास, उसमें से हटा के -H हटा के प्लस OH जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा बड़े भाई, अल्कोहल। और यही अगर हम बेंजीन है, ये लिखते जाइएगा, ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा, -H से अगर प्लस OH आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा, जीरो लाऊंगा, फिर बेसिक से पॉजिटिव पहुंचा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, राइट, फील आ जाएगा कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं बेंजीन। मतलब कोई आपसे बोले कैसे बनाते हैं, तो बोलोगा भाई कुछ नहीं, आप मेरे को एक कोई सा भी अल्केन दे दो, उस अल्केन में क्या करो, मैं उसको H को हटाने का कोई टेक्निक बता दो, और उसी तरह से बेंजीन में -H हटा दो, मैं आपको दोनों बनाकर दिखा दूंगा। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। जैसे कि इसका अगर कॉमन नेम आपको लिखना है, तो क्या का नाम लिखोगे पता है, मिथाइल अल्कोहल। हाँ जी, मिथाइल अल्कोहल। इसका देखो CH3 CH2 इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। किधर से इसका देखोगे, क्या बोलोगे, प्रोपाइल बोलोगे, प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा जी, फिनॉल का भी देखो, फिनॉल का हमें पता है, ये आपको पता है, इसका नाम बोलोगे, एक सेकंड पोजीशन पे है Br, यहाँ पे OH, तो क्या बोलेंगे, 2-ब्रोमोफिनॉल। यस। और अगर आपको यही अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर मैं दिखा दूं मेरे बड़े भाई, यहाँ देखिए, तो बोलो 3-मिथाइल फिनॉल। इसका देखो OH ACH3, इसको बोलते हैं 4-मिथाइल फिनॉल। हो गया मेरे बड़े भाई। चलो, एक अच्छी चीज डिस्कस करना जा रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, तो अगर जैसे मान लो इसका नाम कैसे लिखोगे ब्रदर, ये वाला CH2OH, तो दो नाम है, बेंजाइल अल्कोहल, या क्या बोलोगे पता है, फेनाइल मिथेनॉल। इसका देखो CH OH CH3 1-फेनाइल इथेनॉल। कोई डाउट है ब्रदर? अब जैसे क्या है आपको पता है, आप डिग्री की बात करें, ऐसे क्या बोलोगे, इसको प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री। इसका नाम बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल।
टर्शियरी का देखो, ये 3 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको? यस। आगे चलें, आगे चलिए। तो प्राइमरी अल्कोहल पता है हमें, अल्कोहल हमें पता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी पता है, और टर्शियरी अल्कोहल भी पता है। वन डिग्री, 2 डिग्री। मान लो इसका देखो, CH2OH, इसको बोलते हैं प्राइमरी है ये। अगर ऐसे दो अगर अल्काइल ग्रुप लगा दो, क्या बोलोगे बड़े भाई? और इसी का 3 लगा दो तो क्या बोलोगे? टर्शियरी। टर्शियरी क्या? अल्कोहल। कोई बड़ी बात? 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे एक चीज़ और देखो, जो सबसे बेसिक चीज़ है, कभी कभी क्या होगा, डबल बॉन्ड भी हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड का जो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है। जैसे इसका नाम बताओ, क्या नाम बताओगे इसका? इसको बोलोगे फेनॉल। क्या बोलोगे? फेनॉल। और इसका नाम बताओ, OH CH3, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलेंगे भाई? क्रिसॉल। तो क्रिसॉल हमें पता है। चलिए एक चीज़ और देखिए, इसको बोलते हैं क्रिसॉल, ये पता है। आगे चलेंगे, इसका नाम लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे? मिथाइल अल्कोहल। आपको पता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो का मतलब पता है आपको? 1 कार्बन अटैच टू 2 कार्बन। हाँ, उसको नियो जो हो जाएगा, 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, वो हो जाएगा टेट्रा। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। This single carbon attached to how many carbon, dear? 3 carbon. So what we call to this? Tot. Yeah, tot butyl. बोलो मेरे साथ, tot butyl। चलिए, आयोपैक हो गया, कैसे नाम लिखते हैं हो गया। इसका नाम लिखकर दिखाओ। क्या होगा इसका नाम मेरे भाई? तो टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम लिखो। हाँ आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। हाँ बोलिए। सर वो जो है कि आपके पास ऐसा कोई शीट है जिसमें सारे रिएक्शंस का मैं आपको दे दूंगा। हाँ, रिएक्शन हो जिसमें हर एक का मैकेनिज्म वो सब साथ में आ जाए। मैं आपको सबको दे दूँ, मेरे पास है। मैं ऐसे लास्ट में देता हूँ बच्चों को। ठीक है, मैं ऐसे लास्ट में देता हूँ सारे बच्चों का, लेकिन आपका लास्ट तो आ ही गया है ना। चलो जी आगे चलें, ये सब आपको पता है। आइसोमेरिज्म थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक अच्छा पार्ट है मेनली जेई मेंस के लिए। क्या होता है आइसोमेरिज्म? यस, आइसोमेरिज्म इन अल्केन अल्कोहल डिस्कस करते हैं। देखो आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, एक होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, सेम लेंथ ऑफ, हाँ, सेम लेंथ ऑफ कार्बन एटम, but different parent chain, right? Parent chain, ये देखो
CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या बोलोगे इसको? ब्यूटेन 1 ऑल, राइट। इसका देखो CH3CH CH3 CH2OH 2 मिथाइल, प्रोपेन 1। क्या बात है, प्रोपेन 1 ऑल आ गया। ये तो इसकी बात हुई, किसकी बात हुई? चेन आइसोमेरिज्म का। पोजिशनल आइसोमेरिज्म करें, आपको पता है पोजिशनल, सेम पेरेंट चेन भी होगा, खाली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या बात है, तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं इसमें, बस एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए। ये लो, अच्छा, एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हाँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देखो यहाँ पे CH3 CH2OH, देख रहे हो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन, इसको बोलते हैं इथेनॉल। चलिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया आपको, पोजिशनल आगे। आगे देखो ऑप्टिकल, पता है क्या होता है? आइडिया है क्या, जैसे कि वो था ना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब रोटेशन है तो स्पेस में है। मान लो कि कोई ग्रुप है H और यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है, और कोई अदर ग्रुप है ना जिसमें कि सब कुछ सेम है, OH जहाँ पे पहले वाले में ऊपर था तो अब यहाँ नीचे कर दो, H ऊपर कर दो, मतलब ऐसे था एक में ऐसे हो गए। तो ऑप्टिकल मतलब कि इन द स्पेशियल अरेंजमेंट देयर विल बी सम डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, राइट। ऐसा लग रहा है कि सेम है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयर विल बी सम वे। कैसे डिस्कस करते हैं हाँ, दूसरे वाले में इसका फंक्शन ग्रुप यहाँ पे होगा, तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर। बिल्कुल बराबर, बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे कि हमारा हैंड है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, और जिस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट हाथ होना चाहिए, उसको बोलते हैं अकायरल एटम, सॉरी कायरल बोल दो, कायरल का मतलब हो गया कि 4 डिफरेंट कंपाउंड एक, हाँ ये कार्बन है, हाँ यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे एक अलग। हाँ, ऐसे नाम लिख दो, ABCD कर लेते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल बराबर है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, ये वाला H, ये वाला H, यहाँ पे ऐसे है, ये वाला H, ये देखो 108.9 डिग्री, 96 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर, तो बॉन्ड एंगल आपको पता है इसका। देखो ये है 109 डिग्री, आ गया समझ में आपको? चलिए आगे देखो, अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे बेसिक है, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि RX आपको दिख रहा है और यहाँ पे KOH है और यहाँ पे एक्वस है, क्या आएगा, ROH, और क्या आएगा, KH। इसका देखो C2H5Br, व्हाट वी कॉल जेंटलमैन KOH, C2H5OH, what we get gentlemen, KBr. Let's discuss this one. CH3I AgOH, CH3OH AgI, इसका देखो CH3 CH3, लेट्स डिस्कस दिस, इसको करते हैं बोरोन Br, एक से ये Br है, मान लो कैसे है AgOH है,
लेट्स डिस्कस विथ मी क्लास। क्या करोगे? आ गया समझ में? यस चल आगे चलें। यस चलिए, ये तो फर्स्ट तरीका हुआ। तो सेकंड जो तरीका सबसे हाँ प्रिपरेशन है। एक दूसरा तरीका कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, टॉपिक लिख लेते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप। सपोज दिस इज द ग्रुप क्लास। देखिए, सपोज हमने लगा दिया यहाँ पे H2 लगा दिया, यहाँ पे Ni ले लो या Pt ले लो, Pd ले लो, या सोडियम C2H5OH ले लो, ये ले लो, LiLH4 ले लो, NaBH4 ले लो, ये कंपाउंड देखो RCH2OH ले लो, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी, इसका देखो CH3CHO ले लो, H2 ले लो, Ni ले लो या Pt ले लो या LiLH4 ले लो, क्या हो जाएगा? RCH R-OH ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल है। कोई डाउट है? क्या कह रहा पसंद है आपको? एक सिंपल तरीका बता दूं, ये कंपाउंड जो भी है इसको तोड़ो, यहाँ एच जोड़ो, यहाँ एच जोड़ो, मतलब सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों जगह एच लगा देना है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। आ गया समझ में? चलिए अब हम वो लिखते हैं जो जो आपके एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली दिया हुआ है। तो आप रिडक्शन में बताइए। हाँ अब अभी आने वाला है, ऐसे बाय द वे सिलेबस में नहीं भी है, पता आपको? अच्छा चलो अभी वो भी कर लेंगे। बाय रिडक्शन ऑफ, अभी तो क्या है ना, खूब सारे रिएक्शन है, वट एवर यू वांट ना। हाँ, मान लो कि मैं कूल बनने के चक्कर में बोल दूँ कि मनन मेरे को ये भी आया, ये भी है, और वो आपके स्कूल में आए नहीं, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए नहीं, तो अभी तो मैं आपके सामने हीरो बन गया, लेकिन मैंने दो काम गलत कर दिए। एक तो हीरो बनने के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद कर दिया, और दूसरा क्या, जो आने वाला है उसको ठीक से पढ़ाया नहीं, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। ये ऑर्गेनिक में खूब होता है। टीचर क्या होते हैं ना कि आते हैं, और खूब सारे लोगों को जानता हूँ मैं बेसिकली, हमारे दोस्त यार भी हैं, वो क्या करेंगे, डिंग हाँकने के चक्कर में 1000-20 फॉर्मूले और लिखवा देंगे, ये भी होता है, ये भी होता है, बट वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। वो बीएससी के सिलेबस में पढ़ना है। बच्चा बेटे की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग लगा रखा है, और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसे टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करते। जो जो स्ट्रिक्टली दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि आप किसकी सुनोगे, मेरे भी क्यों सुनोगे भाई, आप सुनोगे एनसीईआरटी की। हाँ सिंपल सी बात, मेरी भी क्यों सुनोगे भाई, मैं कोई वो थोड़ी हूँ, है गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इट्स रेफरेंस ना, कि आपके लाइफ का सवाल है यार। अभी कोई कूल बनने के चक्कर में आपको कुछ भी बना दूँ मैं, तो वो तो यार मेरे ख्याल से तो इट इज़ नॉट बायस, राइट? ना यहाँ देखिए, इसका बताइए, LiLH4 बता दो। इसका देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, देखिए क्या करोगे, वो R-, क्या करोगे, LiLH4 H2O NaC2OH, क्या करोगे, हाँ हाँ, कहाँ से टूटा पता आपको? यहाँ से, यहाँ से टूटा एक बार, H H और यहाँ पे भी H, है ना? सही बात। अब हम लिखेंगे फ्रॉम ग्रिग्रार्ड रिएजेंट, वन ऑफ माय फेवरेट रिएक्शन। आगे चलें, चलिए।
देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब एंड में एक बार तो भी ओएमडीएम एक बार पढ़ा है तो हम लोग को एग्जाम में। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यही वाला ना? हाँ हाँ हाँ, ये तो आपके एनसीईआरटी का है। देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन ऐसे लिख लो। ये क्या बोलोगे पता है? RMgX, ये ड्राई ईथर है क्या है ये? राइट। ये क्या करोगे फिर? इसको तोड़ो, जो आर आएगा वो पे सी से पॉजिटिव। हाँ देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो क्या कर दोगे बताओ? यहाँ पे O MgX ओएमजी पी आ जाएगा सी एच H प्लस और वाटर ले लो। फिर क्या करोगे? ये वाला OH R, इसको बोलते हैं, आ गया ना? लेट्स डिस्कस ऑन क्वेश्चन क्लास। लो आप करो, क्या साथ में करते हैं? क्या नाम है इसका? फॉर्मल एल्डिहाइड। जैसे देखो CH3MgBr, क्या बोलोगे? ड्राई ईथर। तो क्या करोगे? HH OMgBr CH3, फिर क्या करोगे? H प्लस वाटर ना। फिर देखो क्या करोगे? MgOHBr, राइट। आगे चलें, आगे देखो इसका, देखिए CH3CHOH CH3MgBr ड्राई ईथर, क्या करोगे? CH3C HOMgBr CH3 H प्लस H2O CH3 HOH। कोई डाउट है? आ गया ना? कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक और करो, आप साथ में करो। बताओ MgBr ड्राई ईथर, फिर क्या करोगे? CH3 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 OMgBr, क्या करोगे? H प्लस H2O तोड़ो, आ गया? सिंपल सा रिएक्शन। आगे चलें, चलिए अगला जो करने वाले हैं ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। सिंपल सा एक रिएक्शन, इसको स्टार मार्क लिख के इसको भी लिख लो, बहुत बार पूछा गया है पेपर में ये वाला। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो रिएक्शन बोल रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसी को बोलते हैं। उसमें क्या लगाते हैं पता है? मार्कोनिक रूल ऑफ एडिशन लगाते हैं और कुछ नहीं। H हो उसके पास जाके न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इतना ही चाहिए। इसका देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कैसे करोगे? देखो देखो OMgBr, एक और देख लो H प्लस वाटर CH3 CH2, ये ले लो, क्या बोलोगे पता है? प्रोपेन 1 ऑल। कोई डाउट है? इसको लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। एनी डाउट? प्ले राइट। आगे चलें,
चलिए अब जो आगे करने वाले हैं हम RMgx। क्या करोगे, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। ईथर हाइड्रोनियम आयन सॉल्व कीजिए। बस आप लिख लेंगे, आगे चलें। लिखिए फ्रॉम बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो RCO OR HONA, क्या करोगे, ये वाला ऐसे कंपाउंड ले लो, RC डबल बॉन्ड O Na R-OH, ये कंपाउंड है। इसका देखो CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 HONA, क्या करोगे, CH3C डबल बॉन्ड O ऐसे कंपाउंड ले लो इनके साथ, है ना। क्या गलत है, सही है। एक पार्ट में जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, C2H5OH। आई होप इट्स ऑल राइट क्लास। क्या बात है, आगे चलिए। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब आगे चलो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हो गया ना। चलिए एक रिएक्शन लिखिए जो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हमारा कोनिक रूल थोड़ा बता भी देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे वाटर H+, मार्कोनिक रूल ऑफ एडिशन, मार्कोनिक एडिशन, ये कंपाउंड देखो H। इसका देखिए, इसका बताओ H+, रिएक्शन लिखिए, मार्कोनिक रूल ऑफ एडिशन है H+, CH3, पहले वाले पे यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, केवल कोई डाउट है, आगे चले। बोल दो मार्कोनिक। चलिए ठीक, चलिए ये क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे मान लो आपको इसका निकालना है, लिखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका देखिए डबल बॉन्ड, इसका करो भाई। अब इसके बाद आपका रिएक्शन आने वाला है ब्रदर, है ना। ये एंटी मार्कोनिक है। क्या बात, ऐसे बोरोन लेते हैं हाइड्रोबोरेन, राइट। और ये सॉल्वेंट होता है THF, ये वाला, ये B H2O2 OH माइनस, ये रिएक्शन देखिए HH OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कोई डाउट है, आगे चलें। चलिए एक चीज लिखिए, देखिए ऑक्सीमोर्क्यूरेशन डीमोर्क्यूरेशन, ऑक्सीमोर्क्यूरेशन डीमोर्क्यूरेशन रिएक्शन।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या करते देखना है आपको। ये कंपाउंड देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 THF, इसको बोलोगे हाइड्रोबोरेशन। लगाओ 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 एंटी मार्कोनी रूल, डरो मत। और ये अगर आप ये लगा दोगे BH3 THF, यहाँ H2O2 और OH माइनस, तो ये एंटी मार्कोनिक रूल। क्या लगेगा, ये एंटी मार्कोनिक ही है और क्या, सारे एंटी मार्कोनिक है। इसका ये हो गया क्लियर है। आगे चले भाई। इसके अभी आने वाला है ना। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ये जो है ना ये वाला, ये भी एंटी मार्कोनिक है, ये भी एंटी मार्कोनिक है। मतलब ये HBO वाला रिएक्शन है। हाँ हाँ जी हाँ जी, HOD कर दो। आगे चले, चलिए हटा दो। चलिए इसका लिखिए आगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखो डबल बॉन्ड H2O AgOSC THF, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। लगा दो। इसी की बात कर रहे थे आप, OH HgOSC, फिर से लगा दो NaBH OH माइनस, डीमर्क्यूरेशन की बात हो रही है। हो गया भाई। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिक रूल ऑफ एडिशन। एक दो सवाल कर लेते हैं, है ना। देखो ये ऐसे डबल बॉन्ड H2O HgOAC THF, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्या हो जाएगा, OH क्या करोगे HgOAC, इसका लो NaBH4 OH माइनस, ये वाला। कोई डाउट है। इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। कोई डाउट है भाई। आगे चले, चलिए आगे लिखिए CH3 CH2 लो OAC THF वाटर। क्या लगाओगे बताओ, CH3 CH2, यस ब्रदर, OHGAC बोल दो, फिर से कर दो NaBH, क्या करोगे CH2 CH3, इसको बोलते हैं पेंटेन 2-ऑल। कोई डाउट है। आगे चलें ब्रदर।
चलिए, मार्कोनिक हो गया, एंटी मार्कोनिक हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, और क्या था हमारे पास बताइए? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया। कोई डाउट है? एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद चलते हैं। लिखो मेरे भाई, हाउ डू वी फॉर्म दिस कंपाउंड फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। देखिए, जैसे देखो CH3CH2 NH2 HONO NaNO2 HCl CH3CH2OH N2 प्लस वाटर, राइट। इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इसका देखिए, CH3CH3 NH2 HONO2 HONO NO2 HCl CH3CH CH3OH N2 plus water. Clear, right gentlemen? So what we call to this reaction class, what we really do, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये क्या बोलेंगे मेरे भाई? नाइट्रस एसिड। क्या बोलेंगे? नाइट्रस एसिड। या सो व्हाट इज द रियल नेम फॉर दिस कंपाउंड क्लास? NaNO2 सोडियम नाइट्रस एसिड हो जाएगा ना। एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं? H प्लस आयन आपको किस में दे देंगे बड़े भाई? कंपाउंड में दे देंगे, राइट। कोई बड़ी बात? हाँ बताइए। या आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं शायद। हाँ आवाज़ आ रही, आगे चलें। चलिए थैंक यू। चलिए जी, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाएंगे फिनॉल। फिनॉल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजीन करेंगे, H2SO4 SO3, इसको बोलेंगे सल्फोनेशन। क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए, ए कंपाउंड SO3H, ये कंपाउंड देखो NOH, वाटर हटा दो मेरे भाई यहाँ से, SO3Na, ये कंपाउंड, ये वाला। कोई डाउट है? फिर इसमें कंपाउंड ले लो NOH, फिर सोडियम आ जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड। क्या बोलेंगे? ES। फिर ले लोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो ले लो मेरे भाई, HCl ले लो, NaCl निकल जाएगा, ये हो जाएगा फेनॉल। प्लीज फॉर्म दिस, राइट दिस रिएक्शन क्लास, दिस इज कॉल्ड फेनॉल। हो गया? आगे चलें। चलिए जी, क्या लिखा ब्रदर? कैसे किया ब्रदर? पहले तो सल्फोनेशन कर दिया, फिर हम्म 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 ठीक है, ठीक है। आगे चलें। चलिए, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजोनियम। क्या होता है भाई? एक बेस्ट ग्रुप होता है डाइजोनियम।
जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है NO2 प्लस Cl माइनस, ये वाटर है, वार्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा पता है? ये है फिनॉल, ये है N2, ये है HCl। एक और देखो, ये रिएक्शन है OH CO Na, NaOH, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिल, ये हटा देगा, बहुत अच्छा रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन। CO हीट क्या हो जाएगा पता है? ONA HCl, ये आ जाएगा। क्या बोलते हैं पता है इस रिएक्शन को? देखो, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, फ्री राइट। लिख दिया भाई? क्या लिखा बताइए? हम्म हम्म हाँ, है ना? कौन सा वाला? डाइजोनियम सॉल्ट है, ये सैलिसाइलिक एसिड है ब्रदर। हो गया? आगे चलें? चलिए हटा दें इसको, चलिए आगे चलिए। ये हमने कर लिया। एक और लिखो, एक होता है डाउज प्रोसेस। क्या बोलते हैं ब्रदर? देखो, आ रहा कुछ समझ में? थैंक यू सो मच ब्रदर। Cl NaOH, ये कंपाउंड हो जाएगा। ONA, ये हो जाएगा। देखो, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? और ये आपके पास कॉपर वगैरह लगा दिया, HCl, ये माइनस NaCl, ये कंपाउंड आपको पता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लोरोबेंजीन। आगे चलें? चलिए जी, एक लिखेंगे क्यूमीन से क्या होता है। देखो, तो क्यूमीन से क्या होने वाला है पता है आपको? बताइए, क्यूमीन पता है किसे बोलते हैं? देखो, ये वाला O2 बना रहे हो क्या आप? अच्छा, बना लो, ठीक। देखो यहाँ पे इसके साथ बीच में आ जाएगा O आ जाएगा, H प्लस, और क्या कर दोगे? वाटर ना, ये हो जाएगा ये फिनॉल हो जाएगा। आगे चलें? आगे चलें? ये कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड। क्वेश्चंस करा रहा हूँ थोड़ा सा, कैसे अप्रोच करते हैं पता चलेगा आपको। CH3 CH2COO, ये कंपाउंड है C6H6,
MgBr, यहाँ पे करो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। ये देखो OMgBr C6H5 CH3 H प्लस वाटर, क्या कंपाउंड होगा? C6H6, राइट। ये लिखो, आगे चलें। चलिए हटा दो इसको। चलो एक और कंपाउंड लिखते हैं मेरे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 MgBr H प्लस वाटर, क्या बनेगा बताओ? माइनस प्लस, बताइए। C6H5 हो गया। आगे चलें। इसका देखो, इसका देखो C6H5 MgBr H प्लस वाटर, राइट द रिएक्शन प्लीज। हाँ जी, हम्म, 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 बहुत सिंपल कंपाउंड है मेरे भाई। हाँ, आगे चलें। चलो आगे देखो, हटा दूं? चलिए इसका देखो, क्लोरोबेंजीन देखो, Cl H2O SiO2, ये रिएक्शन लिखो, OH HCl। और देख लो, बेंजीन HCl O2, हाँ हाँ, आपने सर डिस्कस किया था क्या हम लोगों ने इसको? चलिए आगे चलें। एक इसका अगर करना हो कैसे करेंगे ब्रदर? CH3 MgBr H प्लस वाटर, क्या करोगे? CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH3, कोई डाउट है? आगे देखो मेरे भाई बहन बोल रहा हूँ मैं, इसका देखो, खुद से करना है बड़े भाई, मेरे को पता आप कर सकते हो। H प्लस वाटर देखो, CH3COH C6H5 CH3, कोई डाउट है मेरे भाई? चलिए आगे डिस्कस करने वाले हैं CH3CH CH2CHO
क्या करोगे? C6H5 MgBr H प्लस वाटर तोड़ो, हाँ CH3OH। कोई डाउट है? आगे देखो, हटा दूं? चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। देखो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखो, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट विल गेट डिक्रीज। याद रखिएगा। इसका देखिए क्या होता है, इन दी अल्कोहल देयर इज a bond, it is called inter हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना बड़े भाई, अगर ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है OR OH OH, ये कंपाउंड, कोई डाउट है? आगे चलें। तो इसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है पता है क्या ब्रदर? ड्यू टू दिस its boiling point will get increases। कोई डाउट है? आगे चलें। चलिए अच्छी बात है। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कैसे होगा? सबसे ज़्यादा प्राइमरी का, आप यहीं पे हो ना, सेकेंडरी का, प्लीज पे अटेंशन स्मार्ट बॉय, लास्ट में किसका होगा? टर्शियरी का। कोई दिक्कत है? इसको लिख मेंशन कर लीजिए। एक कंसेप्ट है सॉल्युबिलिटी, पता है क्या होता है? क्या होता है भाई? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, बेसिक सा फंडा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब क्या होता है? पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर कंपाउंड। जैसे क्या होता है कि लिखोगे ना कि अल्कोहल आर soluble in water due to hydrogen bonding, they are soluble in due to the hydrogen bonding। कोई डाउट है? आगे चलें। चलिए तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं। अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। आपको पता है फिनॉल जो होगा मेरे बड़े भाई आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड,
और क्या? लिक्विड। कोई डाउट है? सॉल्युबिलिटी क्या होगा बताओ? These compounds are soluble in water. बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या विचार है? द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट जो होगा will get increased as we increase the branching. कोई बड़े बात नहीं है ना भाई? आगे चलें? चलिए हटा दूं? चलिए ये वाला हो गया। चलिए अब आगे चलेंगे, लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अल्कोहल, सॉरी। सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप से बॉन्ड तोड़ सकते हो आप, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। एक स्प्लिटिंग यहां से हो सकती है, एक यहां से हो सकती है, राइट? तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कब कब होगा। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए वाला बॉन्ड तोड़ने वाले हैं हम इस रिएक्शन में, तो जो भी हम रिएक्शन करेंगे सब में यही बॉन्ड टूटेगा। ROH M, क्या लगाओगे? ये वाला वाटर। M क्या क्या हो सकता है? सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। आगे चलें? इसका देखो CH3CH2OH Mg क्या हो सकता है बताओ? बॉन्ड तोड़ो, इसकी वैलेंसी 2 होगी, CH3CH2, डबल वैलेंसी Mg वाटर। अगर आपको 3 करना हो तो कैसे करोगे? Al, चलो दम दिखाइए मेरे बड़े भाई। कोई डाउट है? आगे चलें? चलिए एक और चीज देख लो, हटा दो तो लिखो यहाँ पे। देखो वाटर जो होगा, वाटर इज अ बेटर व्हाट? प्रोटॉन डोनर देन व्हाट? अल्कोहल। मतलब कि वाटर इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है बड़े भाई, लिख लो। और लिख लो, एक और लिख सकते हो, एलॉक्सी ऑक्साइड आर a stronger base than हाइड्रोक्साइड आयन। आगे चलें? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे चलते हैं, हटा दें इसको। चलिए इसका देखो, वाटर, दिस इज अल्कोहल। कोई डाउट है मेरे भाई? ये आपको पता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल सबको पता है। अब आगे लिखेंगे। अब हम लिखने वाले हैं, टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, देखो कैसे करोगे। CH3OH क्या करोगे?
NaH CH3O NaH2। कोई डाउट है भाई? ये वाला इसका देखो CH3 CH2OH NaH CH3 CH2 ONA प्लस H2। आगे चलें, याद रखिएगा। आगे चलें, चलिए आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अब आपको पता ना रिएक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। एक चीज याद रखिएगा, CH3OH CH2OH एस्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर है ये। मेनी टाइम्स दे जस्ट आस्क इन अ पेपर which type of alcohol will be going to be more reactive. So what we have to do class, we just have to write the reaction name like this. प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, राइट। इसका देखिए RCOH HOR डैश, क्या करोगे? कॉन्क H2SO4 RCOR डैश और यहाँ पे H2। क्या बोलते हैं? ए है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। आगे एग्जांपल दें, डिस्कस करूं। जैसे इसका देखो CH3COOH HOC2H5, क्या करेंगे? कॉन्क H2SO4 CH3 COCO C2H5, ये अल्कोहल है। कोई डाउट है? इसको याद रखिएगा। एनी डाउट? चलिए आगे चलें। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। हमने डिस्कस कर लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आ गया समझ में आपको? हाँ जी, आवाज आप म्यूट में। चलिए एक ऑर्डर डिस्कस करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए जितना ज़्यादा डोनर ग्रुप उतना ही कम एसिडिटी। जैसे RCHH, ये वाला OH RH, विच कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक? बताओ, सब एसिडिक किसका होगा इसमें? ये वाला, फिर ये वाला। इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी, इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 डिग्री। कोई डाउट नहीं है ना? तो ज़्यादा देखो, एक नोट लिखना, मोर विल बी द plus R group, more will be the एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई डाउट है? आगे चले भाई, चलिए जी आगे एक लिखो, ऑर्डर ऑफ। जैसे कोई पूछे कि कौन सबसे ज़्यादा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो लो डिस्कस करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एक बार अगर आप सीख गए कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए ये है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट है? हो गया? आगे चलें।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ROH R-MgX क्या कंपाउंड होगा? R-H ROMgX। इसका देखिए 3H C2H5 MgBr C2H6 CH3O MgBr। कोई डाउट है? क्या है? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे चलें। चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन हम करने वाले हैं किसके साथ? रिएक्शन विथ असाइल क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड्राइड। प्लीज पे अटेंशन क्लास। ये देखिए OCl HO CH2 CH3 एक बेस लगाओ पेरिडीन CH3 OCH2 CH3 HCl। इसको याद है? कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए आगे चलें। ये तो हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या रिएक्शन होगा जब हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे ब्रदर? कौन सा बॉन्ड तोड़ने वाले हैं अब? वो तो तोड़ लिया ना, अब इसको तोड़ेंगे CO का। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री प्राइमरी, ये इसका ऑर्डर चलेगा जो हमें हमेशा याद रखना है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या रखेंगे? देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से देखिए ऐसे, ये ऐसे है। तो इसको टर्शियरी 3 डिग्री 2 डिग्री ये 1 डिग्री। कोई डाउट है? चलिए आगे चलिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक अच्छी चीज़, जैसे ROH HX RX प्लस H2O CH3 CH2OH HCl अनहाइड्रस ZnCl2। ये बहुत सारे रिएक्शन कराने जा रहा हूँ आपके लिए, केवल आपके लिए है ये। CH3 CH2 Cl प्लस H2O। आगे चलिए CH3 CH3 OH HCl अनहाइड्रस ZnCl2। क्या हो जाएगा? तोड़ो जल्दी से बॉन्ड। कोई डाउट है? जल्दी देखो। आगे चलें। चलिए एक अच्छा रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे CH3 OH HCl। रूम टेम्परेचर लो, क्या करोगे? हाँ जी, हाँ ये बॉन्ड टूटेगा ना,
यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट। किसके प्रेजेंस में होता है बताओ? अनहाइड्रस ZnCl2। और क्या दे दिया हम लोगों ने? हीट दे दिया। आगे चलें, चलिए ये वाला हो गया। अब हम करने वाले हैं एक बड़ा अच्छा रिएक्शन है, आपने बहुत बार इससे दोस्ती भी किया होगा। ROH कंपाउंड है, PX5 है, RX POX3 और यहाँ पे HX। देखिए ROH PCl5 RCl H3PO3, इसका देखिए CH3CH2OH PCl3 CH3CH2Cl H3PO3 CH3CH2OH PBr3 CH3CH2Br H3PO3। ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। आगे चलें, चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है रिएक्शन विथ थॉयनॉइल क्लोराइड। देखिए तो क्या चीज है? ROH SOCl2 RCl SO2 गैस और HCl। इसका देखो C2H5OH SOCl2 C2H5Cl HCl SO2। इसको बोलते हैं रिएक्शन विथ क्या? थॉयनॉइल। कोई डाउट है? आगे चलें, चलिए एक हम डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है कि एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक क्या होता है? इसका मतलब रिमूवल ऑफ क्या? बताओ। सही बात है। तो डिहाइड्रेशन बोला ना, मतलब पानी निकालना है। यहाँ वाला लो किसके प्रेजेंस में होता है पता है? एल्किन के प्रेजेंस में होता है। कोई डाउट है? इसका देखिए OH H+ ले लो, कोई डाउट है? आगे चलिए इसका लिखिए CH3 OH H 443 केल्विन मान लो। इसका बताइए वाटर। इसका देखो OH H+ ले लो, H2SO4 ले लो, CH3CH ये ले लो, वाटर ले लो। कोई डाउट है? इसका ऑर्डर ले लो 3 डिग्री 2 डिग्री प्राइम। कोई डाउट है तो बताओ। चलिए प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी सब कुछ कर लिया। एक होता है सेटजेफ रूल। क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। हटा दो इसको। देखो सेटजेफ रूल क्या बोलता है? बड़ा सिंपल सा रूल है
more will be more substituted alkyl group more substituted alkyl group more substituted alkyl group will be more stable। कोई डाउट है? आगे लिखिएगा। इसका देखो CH3 CH CH2 CH3 OH कॉन्क H2SO4। देखो यहाँ पे CH3 दो ग्रुप है ऐसे, और एक ऐसे और भी ग्रुप ऐसे बनाया। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपने बताना है। ये वाला होगा क्योंकि इस पर अल्काइल ग्रुप क्या है, ज़्यादा है। तो जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होता है वो कंपाउंड क्या होता है ब्रदर? लिख लो तो मोर अल्काइल ग्रुप मोर। हाँ, आगे चलें। चलिए हटा दो इसको। चलिए ये वाला डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, आगे चलते हैं। तो ये तो किसके लिए था? शेरजेफ रूल के बारे में हुआ। शेरजेफ रूल बता दो। जैसे क्या होता है शेरजेफ रूल, जो हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखो, एक होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या देखो यहाँ पे, मतलब कि हमें वही करना है। क्या करोगे? Al2O3 CH3 CH2। अगर आप टेम्परेचर का इधर उधर करोगे ये कंपाउंड बनेगा आपके पास। एक और देख लो कंपाउंड Al2O3 CH2 डबल बॉन्ड CH2OH2, ये वाला। कोई डाउट है? आगे लिखेंगे क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का, और डिस्कस करते हैं आगे। हटा दो इसको। चलिए, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, पहले डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन देखो, सर एक वॉशरूम जाके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे चलें। चलिए जी, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, डिस्कस करते हैं अभी। देखो HOH, इसको ऐसे तोड़ोगे ऐसे, ये कंपाउंड बनेगा।
इसका देखिए ऑक्सीडेशन, ये देखो ऑक्सीडेशन लिखो, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। आगे चलें, कुछ इसका रिएक्शन का नाम लिखते हैं। एक तो ये बोल सकते हो K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 CH3 OH K2Cr2O7 dilute H2SO4 CH3 डबल बॉन्ड O, ये वाला रिएक्शन। कोई डाउट है? चलिए, तो याद रखिए बाई, ये है हाइड्रेशन, आप लोग कर ही लिया आप लोगों ने। आगे चलें, आगे चलिए, एक और कंपाउंड देखिए CH3CH3 OH H लगा दो, H तोड़ दो, 4 कर दो O, ये हो जाएगा कंपाउंड ए, CO2 और वाटर। कोई डाउट है? एक और भी बॉन्ड होता है भाई साहब PCC, पेरिनेडियम क्लोरोक्रोमेट, ऐसे रिएक्शन लिखो, वो डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं कर पाता है। ये देखो, इसको बोलते हैं PCC, CH3 डबल बॉन्ड, ये लो PCC, पेरिनेडियम क्लोरोक्रोमेट। आगे चलें, चलिए, ये हम लिख सकते हैं आराम से। आगे देखिए, जैसे क्या बोल रहा था मैं आपको, CH3 OH H प्लस हीट, क्या होगा? हाँ जी, HCOH, ये हो जाएगा CO2 प्लस क्या कर दोगे? कोई डाउट है? चलिए, तो इसको याद रखिएगा। एक होता है डीहाइड्रोजनेशन, हटा दो इसको, देखो डीहाइड्रोजनेशन क्या होता है? CH3 CHH OH, कॉपर लगा लो, CH3CH डबल बॉन्ड H2 लगा लो। इसका देखो CH3 OH कॉपर CH3 और यहाँ पे H2, इसको बोलते हैं डी। कॉपर भी क्या करता है बताओ ब्रदर? डीहाइड्रोजनेशन। क्या मतलब इसका? ये क्या हटा देगा? H2 हटा देगा, H2 ओनली H2, डीहाइड्रोजनेशन है ना। तो ये याद रखिएगा, ये आपका डिट्टो NCERT का है एग्जाम्पल जो कराया जा रहा है। जब आप पेज खोलेंगे आपको दिखेगा ये वाला कॉपर क्या हो जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड और वाटर, है ना।
बोलते हैं टर्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल। आगे चलें, चलिए आ रहा है कुछ समझ में ना? तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कर लिया हम लोगों ने। बताओ सर, ऐसे लिख लो कॉपी में, डी हाइड्रोजनेशन का बताओ कौन यूज करता है डी हाइड्रोजनेशन? बताओ। वो लिख लो Cu करता है, राइट। और हाइड्रेशन के लिए H+ और वाटर कर दोगे तो भी, H2SO4 कर दोगे तो वो क्या कर देगा? तो ये तो डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन गलत लिखते हैं, डीहाइड्रोहाइड्रेशन क्या बोलोगे इसको? डी हाइड्रोजनेशन। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया